जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत ही खास और बहुत ही प्यारा है। संगत जब गुरु जी पर अटूट विश्वास और पूर्ण समर्पण करती है तो गुरु जी हर समस्या पल भर में हल कर देते हैं। और आज के सत्संग में आप पाएंगे कि गुरु जी पर पूर्ण आस्था रखने वाली संगत और उनके परिवार को ही नहीं बल्कि मित्रों को भी गुरु जी का आशीष प्राप्त हुआ और ना हल होने वाली समस्याएं हल होती चली गई। संगत जी, सत्संग अंत तक जरूर सुने। आपकी हर समस्या का समाधान गुरु जी अवश्य पूर्ण करेंगे। आज का सत्संग गुड़गांव के विजय अंकल का है। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं गुड़गांव के सेक्टर 56 में 2003 में रहने के लिए आया। मुझे पता लगा कि यहाँ पर कोई भी मंदिर नहीं है। प्रभु कृपा से मेरी पहल पर मंदिर निर्माण के लिए स्थानीय नागरिकों का एक संगठन बनाया गया और थोड़े समय बाद फरवरी 2004 में हरियाणा नगर विकास निगम ने धार्मिक स्थान बनाने के लिए 1000 वर्ग गज भूमि हमें दान में दे दी। संगत जी, हमारे संगठन ने सेक्टर 56 में एक ऐसे प्लॉट के लिए आवेदन दिया। हमारे क्षेत्र में हो रहे योग और प्राणायाम सत्रों के माध्यम से मैं कमांडर शर्मा के संपर्क में आया। उन्होंने मुझे गुरुजी महाराज के बारे में बताया और कैसे उनके परिवार को उनका आशीर्वाद मिला था। कमांडर शर्मा ने यह सुझाव भी दिया कि यदि संगठन के सदस्य गुरुजी के पास जाकर उनसे अनुग्रह करें तो मंदिर निश्चित ही बन जाएगा। संगत जी, उसके बाद 25 जुलाई 2004 को कमांडर शर्मा के साथ मैं पहली बार बड़े मंदिर गया। उसी दिन शाम को मैं अपनी पत्नी प्रीति के साथ गुड़गांव में श्री मदन जी के घर पर आयोजित एक सत्संग में भी गया। वहां पर कई संगत ने गुरुजी से संबंधित अपने सत्संग सुनाए। संगत जी, संगत के सदस्य गुरुजी के स्वरूप के समक्ष अत्यंत प्रेम और श्रद्धा से नतमस्तक हो रहे थे। मुझे लग रहा था कि क्या ये गुरुजी का प्रचार करने का अपना ढंग है, परंतु मैंने अपने विचार अपने तक ही सीमित रखे। संगत जी, 4 दिन बाद संगठन के प्रमुख कार्यकर्ता कमांडर शर्मा के साथ गुरुजी के दर्शन हेतु एम्पायर स्टेट गए। मुझे वहां का वातावरण बहुत ही ज्यादा सौम्य लगा। लंगर करने के बाद चलने से पहले हमने गुरुजी को अपना उद्देश्य बताया तो उन्होंने अपना आशीर्वाद दिया और कहा कि मंदिर बन जाएगा। कमांडर शर्मा बहुत खुश हुए। उन्हें पता था कि गुरुजी के आशीर्वाद के बाद हरियाणा नगर विकास निगम से भूमि मिल जाएगी और मंदिर का निर्माण भी पूरा हो जाएगा। गुरु कृपा से हमारे संगठन सनातन धर्म और समाज कल्याण संगठन को दिसंबर 2004 में भूमि मिल गई। संगत जी, फलस्वरूप संगठन में 60 आजीवन सदस्य सम्मिलित हो गए। 14 फरवरी 2006 को गुरुजी की कृपा से और सेक्टर 56 के निवासियों के सहयोग से मंदिर का कार्य पूर्ण हुआ। चूंकि मुझे गुरुजी के यहाँ बहुत अच्छा लगा था, मैंने अपनी पत्नी प्रीति से पूछा कि क्या वो वहाँ पर चलना चाहेगी, तो उसने कहा हाँ बिल्कुल। हम एम्पायर स्टेट रविवार 1 अगस्त 2004 को गए। संगत जी, वहां से लौटते हुए एक संगत ने गुरुजी का एक स्वरूप हमें दिया। दर्शन के बाद प्रीति बहुत खुश थी संगत जी, और उसने कहा कि वो बहुत समय से गुरुजी जैसे स्थान जहां शांति प्राप्त हो की कल्पना करती रही थी। 1998 से प्रीति को अनेक स्वास्थ्य समस्याएं थी। संगत जी, उसे ओवरीज में फॉलिकल्स थे और गर्भाशय की परेशानियां थी। हमने होम्योपैथी, आयुर्वेदिक और एलोपैथी के डॉक्टर्स के चक्कर लगाए और उनका इलाज भी कराया, किंतु उपचार नहीं हो पाया ठीक से। अगस्त 2003 में उसकी सर्जरी में उसके अंडाशय और गर्भाशय निकाल दिए गए थे। हालांकि उसे 2 महीने से कोई समस्या नहीं हुई थी, लेकिन उसके बाद उसका दर्द फिर शुरू हो गया था और डॉक्टर भी उसका हल नहीं निकाल पा रहे थे। कुछ ने कहा कि उसे नर्व की समस्या है और बाकी डॉक्टर्स कह रहे थे कि उसके गुर्दे में पथरी या पेट में छाले हैं। इन शॉर्ट संगत जी, डॉक्टर अपने निर्णय में एकमत नहीं थे। गुरुजी के दर्शन के 3 दिन बाद 4 अगस्त 2005 को रात में प्रीति को किडनी के पास बहुत ज्यादा दर्द होने लगा। पेन किलर दवाइयों से लाभ नहीं हुआ था। संगत जी, सुबह उसका दर्द अपने आप कम था, पर रात को फिर वही स्थिति हो गई। प्रीति ने सवाल किया कि गुरुजी का स्वरूप घर में होने के बाद भी उसकी स्थिति में सुधार क्यों नहीं हुआ। 6 अगस्त को हम अपने डॉक्टर के पास गए। संगत जी, उन्होंने 10 तरह के टेस्ट करवाने के लिए कहा। उसी दिन शाम को डॉक्टर ने बताया कि पहले जो सर्जरी हुई उसमें केवल एक अंडाशय निकाल दिया गया था, दूसरा अभी भी अंदर ही था और गर्भाशय की समस्या के कारण उस अंडाशय पर एक बहुत बड़ा सिस्ट बन गया था और वो सिस्ट किडनी पर दबाव डाल रहा था, जिससे वह अपने सामान्य आकार से 2 गुना हो चुका था।
इस प्रकार गुरुजी महाराज के प्रथम दर्शन के 5 दिन बाद ही प्रीति की स्वास्थ्य समस्याओं का हल मिल गया था संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जबकि डॉक्टर्स ने तुरंत सर्जरी का परामर्श दिया था। अगले दिन रात को 11:30 बजे हम प्रीति को गंभीर अवस्था में हॉस्पिटल ले जा रहे थे। हम रास्ते में थोड़ी देर के लिए एम्पायर स्टेट में गुरुजी का आशीर्वाद लेने के लिए रुके। गुरुजी ने प्रीति को आशीर्वाद दिया और आश्वस्त किया कि सब ठीक हो जाएगा। हम हॉस्पिटल पहुंचे संगत जी। मैंने अपनी जेब में गुरुजी का स्वरूप रख लिया था। 7 अगस्त को प्रीति के अनेकों टेस्ट हुए और औषधियां भी दी गई। 3 दिन के बाद उसे वहां से डिस्चार्ज कर अपोलो हॉस्पिटल में एक महत्वपूर्ण सर्जरी करने के लिए भेज दिया गया। 12 अगस्त को गुरुवार था और उस दिन गुरुजी के पास जा सकते थे। जब मैंने प्रीति से पूछा कि वो चल पाएगी तो उसने कहा हाँ जी, और हम गुरुजी के पास पहुंच गए संगत जी। वहां से निकलने पर प्रीति ने मुझे बताया कि उसने मन ही मन गुरुजी से इस प्रकार प्रार्थना की कि गुरुजी, पिछले वर्ष मेरी सर्जरी हो चुकी है और वो बहुत ज्यादा पेनफुल थी। अगले सप्ताह मुझे फिर ऐसी ही बड़ी सर्जरी करवानी है। मैं आपसे विनती करती हूँ कि सर्जरी से मुझे बचा लीजिए और मुझे दवाइयों से ही स्वस्थ कर दीजिए। मैंने भी गुरुजी से निवेदन किया था, किंतु माध्यम उन पर छोड़ दिए थे। अगले दिन हम अपोलो हॉस्पिटल गए संगत जी। हमारे डॉक्टर ने कहा कि सर्जरी बहुत जरूरी है और उससे संबंधित तैयारियां शुरू कर दी। प्रीति अंदर ही अंदर बहुत टेंस थी। वो बोली कि उसने गुरुजी से प्रार्थना की थी, पर उसके भाग्य में ये नहीं था कि वह उसकी सहायता करें। 15 अगस्त को गुरुजी के सत्संग का आयोजन श्री भाटिया जी के घर पर हुआ था। जब मैंने प्रीति से पूछा कि क्या वो चलेगी तो उसने मना कर दिया संगत जी। उसने कहा कि उसे गुरुजी में विश्वास था, परंतु उसका भाग्य इतना अच्छा नहीं था। उसने कहा कि वहां पर संगत जब गुरुजी की कृपा प्राप्त करने की बात करेंगे तो उसे बहुत बुरा लगेगा, इसलिए मैं अकेला गया। पहले सत्संग का वर्णन ओवरी में सिस्ट से पीड़ित एक महिला जिसकी सर्जरी होनी थी, गुरु कृपा ने उन कष्टों से उसे बचा लिया था। मुझे विश्वास हो गया था कि गुरुजी मुझे भविष्य का पूर्वाभास करा रहे हैं। उसके बाद लगातार चमत्कार होने लगे संगत जी। डॉक्टर जो प्रीति की सर्जरी करने को तत्पर थे, प्रीति का सुधार देखकर दंग रह गए। कुछ ही दिनों में डॉक्टर ने कहा कि उसके सिस्ट का आकार घटकर 30% रह गया था, जिसका उपचार दवाइयों से भी संभव था। तब से प्रीति के स्वास्थ्य में लगातार प्रगति होती रही है। वो कम से कम दवाइयां ले रही है और उसे सर्जरी की भी आवश्यकता नहीं पड़ी। प्रीति को वही मिला जिसके लिए उसने विनती की थी, सर्जरी कराए बिना दवाइयों से उपचार। गुरुजी की कृपा के लिए हम उनके अत्यंत आभारी हैं। गुरुजी के पास जाकर उनको कुछ कहना ही नहीं पड़ता था संगत जी। उनके चरणों में जो भी आता था वो उसका ध्यान अवश्य रखते थे। गुरुजी महाराज के पास आने के बाद हमारे जीवन में एक नाटकीय परिवर्तन आ गया। पहले मुझे जीवन के सारे पहलुओं की चिंता लगी रहती थी और ये प्रवृत्ति अब समाप्त हो चुकी है। अब मुझे ज्ञात है कि गुरुजी हर समस्या का ध्यान रखते हैं। कोई भी स्थिति गुरुजी द्वारा रचित है। गुरुजी अपने भक्तों से बहुत कम बात करते हैं, किंतु ध्यान सबका रखते हैं। उन्होंने 8 अक्टूबर को मुझे कहा, जा तेरा कल्याण कीता। उस दिन से मेरे जीवन में परिवर्तन आने लगा। मेरा व्यावसायिक जीवन बदल गया। मैं एक व्यवसाय कर रहा था संगत जी, किंतु मुझे उसमें संतोष प्राप्त नहीं हो रहा था और मैं उसे बदलना चाहता था, किंतु मैं जीवन के 5वें दशक में चल रहा था और इस बीच व्यवसाय बदलना कोई सरल बात नहीं होती है और मुझ में ऐसा करने का साहस भी नहीं था। लेकिन गुरुजी मुझे अनेक नाजुक परिस्थितियों से बाहर निकाल कर लाए। बाह पकड़ गुरु काड़िया सो ही उतरिया पार। मैंने अपना पिछला व्यवसाय 16 अगस्त 2005 को बंद कर दिया। गुरुजी की कृपा से अब मुझे अपने नए व्यवसाय में बहुत ज्यादा मुनाफा मिल रहा है और अब मैं एक राष्ट्रीय उपक्रम की योजना बना रहा हूँ, जिससे मुझे व्यावसायिक संतोष भी मिलता है। इस परिवर्तन की अवधि में गुरुजी की दया से मैं संभलता रहा। इस समय मेरा मकान भी बन रहा था। जब भी किश्त देने का समय आता तो मेरे सामने आर्थिक कठिनाइयां आ जाती। मैंने गुरुजी को कुछ भी नहीं बताया, लेकिन उन्हें सब कुछ पहले से ही पता था। अब जब भी धन की आवश्यकता होती थी वो कहीं न कहीं से आ ही जाता था। जिन्होंने मेरी आर्थिक सहायता की उन्होंने कभी भी उस पैसे को मांगने के लिए शीघ्रता नहीं दिखाई। 1 वर्ष के बाद 16 मई 2006 को मुझे अपने घर की चाबियां मिल गई और 19 मई को मैंने उन्हें गुरुजी के चरण कमलों में रख दिया। आर्थिक संकट की अवधि में उन्होंने ही मेरी सहायता की थी। मेरे लिए गुरुजी ईश्वर हैं। प्रतिदिन मैं एक मंदिर में जाया करता था। मैं अनेक देवी देवताओं की पूजा किया करता था। अब मुझे गुरुजी में प्रत्येक देवी देवता दिख जाते हैं। एको नाम धिये मन मेरे। मुझे अब मात्र एक ही मंत्र पता है, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैंने अपने सम्मुख
ईश्वर को देखा है। जी हाँ संगत जी, मुझे अब कहीं भी अन्यत्र जाने की आवश्यकता नहीं है। मेरी खोज गुरुजी के चरण कमलों में आकर समाप्त हो जाती है। फरवरी 2005 में एक दिन मैं अपने ऑफिस जा रहा था कि मैंने एक 20 वर्षीय सिक्योरिटी गार्ड को सड़क पर पड़े हुए देखा। कुछ लोग उसे घेर कर खड़े हुए थे। मैंने उसका मुंह खोला तो सांस ले रहा था, किंतु उसके मुंह से खून और झाग निकल रहा था। उसकी ऐसी कंडीशन देखकर यह स्पष्ट था कि उसके जीवन का अंतिम समय ही शेष है। मैंने अपनी आंखें बंद की और गुरुजी से उसे बचाने के लिए प्रार्थना की, और जैसे ही आंखें खोली मैं चकित रह गया था संगत जी। मैं सरप्राइज्ड था कि आधे मिनट में ही वो उठकर खड़ा हो गया था। मैंने गुरुजी को धन्यवाद दिया और उस व्यक्ति से उसका नाम और पता पूछा। उसके सही उत्तर से लगा कि अब वो बिल्कुल ठीक है। मैं अपने ऑफिस आ गया। मुझे आभास हो गया था कि गुरुजी सदा हमारे साथ हैं और जब भी उनको याद करते हैं वो उत्तर जरूर देते हैं। जी हाँ संगत जी, आप भी गुरुजी को दिल से याद कीजिए, आपको अवश्य अपने प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। संगत जी, जब मुझे गुरुजी के मंदिर में आते रहने से पूर्ण शांति मिल गई, मैंने सदगुरु को अपने परिवार के सब सदस्यों को अपने चरण कमलों में स्थान देने का अनुरोध किया। गुरु कृपा से मेरे माता पिता, मेरे दोनों भाई और उनके परिवार, मेरी सास, मेरी पत्नी के भाई और उनका परिवार, सबको उनकी शरण मिली है और उनको भी अनेक अनुभव हुए हैं। गुरुजी ने हर एक को शांति, स्वास्थ्य और समृद्धि प्रदान की है। सबकी प्रवृत्ति में, सबके नेचर में परिवर्तन हुआ है संगत जी। अब परिवार में बहुत प्रेम और सुख शांति है। मेरा छोटा भाई रमेश अपने परिवार के साथ मई 2005 में गुरुजी के दर्शन के लिए आया। लुधियाना लौटने के बाद उसकी पत्नी सोनल गंभीर रूप से बीमार हो गई थी। 4-5 दिन से उसका तापमान 104 डिग्री रहा था और उसे फीवर हो गया था। 5वें दिन गुरुजी उसके सपने में आए और उसके बेटे विशु के बारे में प्रश्न करके बोले कि वो कहाँ है, मैं उसे आशीर्वाद देने आया हूँ। और सोनल ने उत्तर दिया कि वो तो बाहर गया हुआ है, किंतु वो खुद बहुत बीमार है और मरना नहीं चाहती है। गुरुजी ने उसे चिंता करने के लिए मना किया और अपना हाथ आशीर्वाद के लिए उठाया। उनके हाथ से कुछ किरणें निकलकर सोनल के शरीर में प्रवेश कर गई। उस रात उसे बहुत पसीना आया। फीवर धीरे धीरे कम होने लगा और अगले दिन सुबह उठकर उसने फोन पर मुझे सपने के बारे में बताया। उस दिन से उसका फीवर कम होना शुरू हो गया था संगत जी। कुछ ही दिनों में वो पूरी तरह स्वस्थ हो गई। एक ही दर्शन से गुरुजी ने उस पर अपनी दया वृष्टि कर दी थी। वो सब दर्शनार्थियों को देखते हैं, परखते हैं और उनका ध्यान भी रखते हैं। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी महाराज की जय हो। नवंबर 2005 में एक दिन रमेश रामायण का पाठ करते हुए उस अंश पर जा पहुंचा जहां पर गुरु महिमा का वर्णन आता है। उसने गुरुजी के बारे में सोचा और एकदम अपने विचारों में उनके पास एम्पायर स्टेट जा पहुंचा। उसने गुरुजी को अपने रूम से निकलते हुए देखा और उसने गुरुजी को गले लगाया तो गुरुजी 2 आकृतियों में विभाजित हो गए। एक आसन पर जाकर बैठ गई और दूसरी आकृति जो शिव रूप में परिवर्तित हुई वो 15 मिनट तक रमेश के साथ नाचती रही। नाचते हुए उसने गुरुजी से प्रश्न किया कि क्या अन्य लोग उसको देख सकते हैं, तो उन्होंने उत्तर दिया कि नहीं और साथ में ये भी बोला कि केवल उसे आनंदित होना चाहिए। नृत्य के बाद शिवजी गुरुजी के शरीर में प्रवेश कर गए। इसी अवस्था में रमेश ने लंगर ग्रहण किया और वापस अपने घर आ गया। कुछ दिनों के बाद जब रमेश गुरुजी के दर्शन के लिए दिल्ली आया तो उसने अपना ये अनुभव मुझे बताया। गुरुजी ने रमेश को अपना घर बनाने के लिए आशीष भी दिया। हालांकि रमेश बहुत मेहनती था। पिछले 10 वर्ष में वो अपना घर नहीं बना पाया था, परंतु 29 मई 2006 को वो अपने घर में गुरुजी की कृपा से प्रवेश कर सका। उसकी बेटी देवयानी अत्यंत बुद्धिमान थी। परिश्रमी होते हुए भी वो सदा अपनी कक्षा में सेकंड आती थी। थोड़े से नंबरों से वो फर्स्ट नहीं आ पाती थी और हमेशा असफल रहती थी। गुरुजी के दर्शन के बाद देवयानी वर्ष 2006 में न केवल अपने सेक्शन में बल्कि अपनी पूरी 6ठी क्लास में चारों सेक्शन में फर्स्ट आई। गुरुजी की कृपा इस प्रकार भक्तों पे प्रवाहित होती है। उसका भाई विशु भी इस प्रकार के नंबर लाकर 8वीं कक्षा में पास हुआ। ऐसे ही मेरे बड़े भाई शिव कुमार ने अक्टूबर 2004 में मात्र औपचारिकता के कारण मेरे घर में आयोजित गुरुजी के सत्संग में भाग लिया। आखिरकार वो वर्ष 2004 के मध्य में गुरुजी की शरण में पहुंच पाया। उसे वहां पर अद्भुत शांति मिली। उसके बाद उनका स्वास्थ्य, उनका स्वभाव सब कुछ शांत और सौम्य हो गया।
एक दिन मेरी भाभी अपने प्रतिदिन की दिनचर्या में दुर्गा स्तुति नहीं कर पाई और वह अंदर ही अंदर बेचैन थी। अचानक गुरुजी उनके सामने प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि उन्हें इन बातों को लेकर चिंतित नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि वो सर्वत्र हैं और वो केवल उनको याद कर ले तो पर्याप्त होगा। फिर भाभी को दिखाने के लिए कि वो दुर्गा भी हैं, उस रूप में परिवर्तित होकर उनको गले लगाया और अंतर ध्यान हो गए। भाभी के घुटनों में दर्द रहता था। डॉक्टर ने अनेक टेस्ट और दवाइयों का लंबा उपचार बताया था। शिवरात्रि 2006 को वो बड़े मंदिर गई और गुरुजी की कृपा से उनका वो दर्द उसी दिन समाप्त हो गया। 15 मई 2006 को हम शिव मंदिर गए। हॉल में शिव जी की प्रतिमा और गुरुजी का आसन है। मेरे बड़े भाई साहब ने पहले शिव प्रतिमा को और फिर गुरुजी के आसन को प्रणाम किया। उन्होंने देखा कि संगत पहले गुरुजी को और फिर शिव प्रतिमा को प्रणाम कर रही है। वो सोचने लगे कि उचित क्या है। हम मंदिर में 1.5 घंटा रहे और सत्संग का आनंद लेते रहे। जाते हुए जब मेरे बड़े भाई ने शिव प्रतिमा के सामने नतमस्तक होकर अपना सिर उठाया तो उन्होंने शिव के स्थान पर गुरुजी का मुख देखा। उन्हें अपना उत्तर मिल गया था। इससे कोई अंतर नहीं पड़ता है कि पहले गुरुजी या शिवजी को प्रणाम करें, वो तो एक ही हैं। इस प्रसंग से पूर्व श्रीमती सबरवाल संगत को बताती थी कि उन्होंने गुरुजी को शिव रूप में देखा है, परंतु मेरे मन में संशय बना हुआ था। मेरे भाई के इस अनुभव के बाद वो संशय भी दूर हो गया। शिव की शरण में यहाँ पर गुरुजी के रूप में उपस्थित मैं अपने आप को अत्यंत भाग्यशाली मानता हूँ। मैंने अपने अनुभव अपने मित्र को बताए तो उनमें से अनेक गुरुजी के पास आए और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। मेरे एक मित्र श्री विनोद गुप्ता जी की बेटी का जीवन भी परिवर्तित हुआ जब उसे एक अति सुंदर स्वभाव के पति और ससुराल वाले मिले। मेरे एक अन्य मित्र श्री योगेश गुप्ता का ट्रांसफर लुधियाना से गोरखपुर हो गया था। वो जीवन के कठिन दौर से गुजर रहे थे। गोरखपुर जाने के पहले उन्होंने गुरुजी के दर्शन किए। हालांकि उन्होंने गुरुजी को अपनी समस्या से अवगत नहीं कराया था। 11 महीनों में उनका ट्रांसफर गाजियाबाद हो गया। पड़पड़गंज में उनका मकान है और गुरु कृपा से वो घर वापिस आ गए। इसी प्रकार श्री राजेश शर्मा की कंपनी उन पर झूठे आरोप लगा रही थी। वो गुरुजी के शरण में आए और उन्हें शांति का आभास हुआ। उनकी कंपनी ने उन्हें मुकदमे के लिए अंतर्राष्ट्रीय वकील करने को कहा। उन्होंने मुझे बताया कि अब उनके पास ब्रह्मांड के वकील हैं, अर्थात गुरुजी, तो उन्हें कोई चिंता की जरूरत ही नहीं है। गुरुजी के पास आने के बाद कंपनी ने जो उन पर झूठे आरोप लगाए थे वो वापस ले लिए और वो अपने उसी पद पर सुखपूर्वक काम करने लगे। राजेश जलंधर में रहते हैं और वहां पर गुरुजी के मंदिर जाते रहते हैं। मेरी सास अपने परिवार सहित 1 जनवरी 2005 को गुरुजी के दर्शन के लिए आई। पिछले 10 सालों से मेरी पत्नी के भाई आशीष का दाम्पत्य जीवन बहुत ज्यादा डिस्टर्ब चल रहा था। जून 2005 में परिस्थितियां इतनी गंभीर हो गई थी कि ऐसा लगने लगा था कि अब तो तलाक हो ही जाएगा। मेरी सास गुड़गांव आई। उन्होंने गुरुजी के पास जाकर दंपत्ति के सुखी जीवन के लिए प्रार्थना की। 1 हफ्ते में दोनों पति पत्नी के बीच आई हुई समस्या अपने आप ही समाप्त हो गई। उसके बाद वो दोनों गुरुजी के दर्शन के लिए आए। उनकी कृपा से आशीष और उसकी पत्नी अब सुखपूर्वक रहते हैं और अपने पुत्र की एक साथ देखभाल करते हैं। कितने प्यारे हैं हमारे गुरुजी। बिना कहे सारी समस्या सुन लेते हैं और उनका हल भी निकाल देते हैं। संगत जी, आप निष्कपट भाव से गुरुजी पर विश्वास कीजिए, उन पर श्रद्धा रखिए और उन पर पूर्ण आस्था रखिए। आप सभी के सारे काम बनाएंगे गुरुजी। अपने विश्वास को कभी कम मत होने दीजिएगा। मैं अपने सत्संग को अब यहीं विराम देता हूँ। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी।